अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। शहबाज शरीफ को इख्तिदार संभाले करीबन 5 माह होने को आ रहे हैं। इस दौरान मुश्किल फैसलों के नाम पर अवाम पर मुसलसल बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोल के बढ़ते निर्ख महंगाई का तूफान ला रहे हैं। 17 जुलाई के इंतखाब से पहले कुछ रिलीफ देने की कोशिश की जो 15 दिन भी बरकरार न रह सकी। अब फिर 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा इक़्तिसादी फैसलों को हुकूमत अपनी बसीरत करार देती है, लेकिन फिर सियासी दबाव पर फैसले वापस ले लिए जाते हैं। दूसरी तरफ IMF की जानिब से ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की गई है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है उस पर जो तबसरा किया गया है वो कुछ इस अंदाज में किया गया है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो PTI हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट उस तबसरे को करार दे रही है जो कुछ IMF कह रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हुकूमत ने फरवरी 2022 में रिलीफ पैकेज दिया और वो रिलीफ पैकेज IMF से किए गए वादों और दावों से इन्हिराफ था। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, बिजली की कीमतों में 5 रुपये फी यूनिट कमी की गई, टैक्स एमनेस्टी और इस्तिस्ना दिया गया, पेंशन में इजाफा करने और इजाफी फूड सब्सिडी जैसे जो इक़दामात हैं। गुज़िश्ता माली साल का जो बजट खसारा रहा GDP का 1.5% बढ़ गया। ये वो तबसरा है जो IMF की तरफ से किया गया। फिर आने वाली नई हुकूमत को कुछ ताख़ीर से वो फैसले वापस लेना पड़े और फिर उसके बाद IMF प्रोग्राम ट्रैक पर वापस आया। PTI की जानिब से क्यों किया गया, क्या वाकई उस वक्त लिए गए फैसले इसकी वजह बने, मगर PTI का मौक़िफ़ उस पर यह है जो उनकी लीडरशिप की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 महीने जो फैसला साजी रुकी रही उस बायस माशी बहरान आया। मगर इस पूरी सूरत हाल में जब इस वक्त फ्लड से मामलात गुजर रहे हैं, अवाम 3.5 करोड़ लगभग मुतासिर हुई है फ्लड से, रिलीफ का अमल इस वक्त जारी है, रेस्क्यू का अमल जारी है। इमरान खान साहब जलसों में मसरूफ़ हैं। उनके मुखालिफिन सियासी कहते हैं कि इस वक्त सियासत की जा रही है, सियासत बाद में भी हो सकती है, मगर लगातार आज तीसरा जलसा है, कल फिर फैसलाबाद के जलसे की भी बात की जा रही है। इमरान खान साहब मुसलसल अपनी नाअहली की साजिश का जिक्र कर रहे हैं, साथ साथ वो ये कहते हैं कि हकीकी आज़ादी की ये जंग है। क्या इमरान खान साहब को ऐसा महसूस होता है कि कुछ फैसले ऐसे आ सकते हैं जो उन्हें बंद गली में ले जाएंगे? क्या वो सियासी दबाव बढ़ा रहे हैं? जो वो कह रहे हैं कि 4 लोग हैं, क्या वो सियासी लोग हैं? इमरान खान साहब का बयानिया क्या उन्हें ताकत दे रहा है और सियासी मुखालिफिन को मुश्किल में डाल रहा है, या इमरान खान ये खुद समझ रहे हैं कि गुज़िश्ता 4 से 5 माह की उनकी सियासत उन्हें किसी बंद गली में लेकर जा रही है? साथ साथ हुकूमत की जानिब से आज वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल कम्यूनिटी से सैलाब मदद की, हेल्प पाकिस्तान की अपील कर दी है। वो निकात है जिन पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ सियासत तरजीह बन गई है। वो तमाम मामला जो अवाम से जुड़े हैं, वो तमाम फैसले जो अवामी तरजीहात पर होने चाहिए वो पीछे रह जाते हैं और सियासी मुखालफिन एक दूसरे को जवाब देने में और सियासत करने में आगे निकल जाते हैं। मेरे साथ जो मेहमान प्रोग्राम में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा मलिक साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ, एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आलिया बीबी आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि PDM ये सियासी मैच नहीं जीत सकती, या हुकूमत कह लिया जाए नहीं जीत सकते। किसकी तरफ इशारा था? और वो जो अब सियासी बयानात दे रहे हैं या क्या हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं या कहीं और भी पैगाम रसानी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हुकूमत ही तो है जो अवाम को इस वक्त आंसू अवाम रो रही है। IMF की आपने एक स्टेटमेंट तो पढ़ दी, बाकी 122 सफ़ात पे मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देती हूँ। और सबसे पहले इस स्टेटमेंट के लिए मैं ये कह दूँ, हम तो आज तक यही सुनते थे कि ये तो हमें कहते थे कि हमने IMF के आगे मुल्क गिरवी रख दिया। अब इनकी स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि IMF ये कह रहे हैं बेसिकली कि इमरान खान तो IMF की डिक्टेशन पे चलता ही नहीं था, इमरान खान तो अवाम की रिलीफ की बातें करता था, इमरान खान तो इलेक्ट्रिसिटी 5 रुपए सस्ती करता था जो इन्होंने आते ही जिसकी कीमत में 150 रुपए का 150% का इजाफा कर दिया। इमरान खान तो सस्ते पेट्रोल और सस्ता डीजल देने की बात करता था, ये उसकी सजा थी। तो वो और जो अब आने के बाद जो गैस की प्राइसेस में 234% इजाफा हो गए। मेरा सवाल और खान साहब का सवाल इस हुकूमत से ये है कि 11% की महंगाई के ऊपर ये जो महंगाई मार्च करने वाले थे, आज जो CPI है वो
27.7% हो गए। आज जो SPI है वो 45.75% हो गए। तो अब मुझे ये बताएं कि तब वो मार्च ठीक था, तब इस हुकूमत को गिराना ठीक था, या आज इस हुकूमत के साथ ये जो सारे अवाम का, मतलब आप ये देखें सैलाब में अवाम, इस वक्त जो अवाम डूबी हुई है, आधे मुल्क में क्या सूरत हाल है, और ये कहीं पर पेट्रोल बम गिरा रहे हैं। कल बिजली की कीमत के अंदर 5 रुपए का तकरीबन पर यूनिट का इजाफा है, जो अब जो हमारी इनको लगता था 16.75 वाला हमारा जो यूनिट इनको महंगा लगता था, अब तकरीबन अवाम को वो 45 रुपए पर यूनिट पे इन लोगों को पड़ रहा है। तो कलामी की माजरत आलिया बीबी, अगर आप समझती हैं वो फैसले अवाम के लिए थे, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप खुद, आपकी हुकूमत आलमी इदारे के पास गई, एक डील की, और फिर उस कमिटमेंट को आप पूरा ना करें, तो वो तो पाकिस्तान के नाम पर आप वादा खिलाफी करें, तो पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या होगी फिर उसमें? देखिए आयशा, मैं बार बार एक ही बात बताती हूँ, जो कोई IMF को समझता है ना, और जो कोई IMF के ऊपर बात करता है, आप ये देखें कि 22 प्रोग्राम हमने IMF के कहे, और सवाए एक आध प्रोग्राम के हमने कोई भी प्रोग्राम वहां पर पूरा नहीं किया। अब हमारी हुकूमत के तो सारे माशी इशारे इतने अच्छे थे कि हम तो IMF के चुंगल से निकालना चाहते थे, लेकिन इन्होंने आते ही 1.7 अरब डॉलर के लिए इस अवाम को घुटनों पर ले आए हैं। वहां पर हमारे भिखारी वजीर आजम ये कहते हैं कि हम तो IMF की मर्जी के बगैर छींक भी नहीं मार सकते, जबकि दूसरी तरफ IMF खुद कह रहे कि इमरान खान उनकी डिक्टेशन नहीं लेता था, अवाम जो है अवाम की फलाह बहबूद की बात करता था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मैं याद ये कराना चाहती हूँ कि जब कोविड आया था तो क्या किया था हमने G20 का जो डेट था वो रीस्ट्रक्चरिंग कराया था, डेफर कराया था इमरान खान की वजह से। हमने IMF से बात की थी और IMF को ये बताया था कि कोविड जैसी वबा आई हुई है, हम अपने लोगों के ऊपर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। यही बात जब हम इन लोगों से करते हैं तो यही कहते हैं कि हम IMF के आगे चीख नहीं मार सकते। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो इतनी गुलामाना ज़हनियत हो जिन लोगों की, जो ये समझते हो कि हमारा फिर ये तो कमजोर है, ये आपके ख्याल में ये सियासी तौर पर भी कमजोर हैं और ये बाहर भी बात नहीं कर सकते। तो इमरान खान जो कह रहे हैं ये सियासी मैच नहीं जीत सकते, तो वो फिर किसको इशारा कर रहे हैं? अपनी नाइली के मामले पर इशारा कर रहे हैं, तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जो चीजें हैं ना वो अनफोल्ड होती नजर आ रही हैं। कैसे अनफोल्ड होती नजर आ रही है? IMF की डील किस कदर सख्त डील ली गई, यानी अब जो IMF कह रहे हैं 10 रुपए की आपने लेवी बढ़ानी है, आप 18 रुपए की लेवी बढ़ा रहे हैं। IMF आपको कह रहे हैं कि आपने 235% गैस बढ़ानी है। वैसे आलिया बीबी, अगर याद करा दूं तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक आपकी हुकूमत मुस्तकिल बढ़ा रही थी, और मुझे आज भी याद है कि दिसंबर में इमरान खान साहब ने भी बयान दिया, और तब शौकत तरीन साहब भी जब मिनी बजट आया तो उसके बाद खुद हमें बता रहे थे कि ये जरूरी है, और वो हर महीने और 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी दिसंबर से फरवरी तक। तो ये नहीं था कि उस वक्त नहीं बढ़ रही थी, वो साथ साथ आपको बढ़ानी पड़ रही थी। आपने याद कराई है, आपने बड़ी अच्छी बात याद कराई है। मैं आपको याद करा दूं, सिर्फ एक छोटी सी बात याद करा दूं। आज तक ओगरा की समरी आती थी ना, यहाँ पर जब हम कहते थे ना कि ओगरा ने 7 रुपए बढ़ाने का कहा, तो खान साहब या 1 रुपया बढ़ाते थे, या 2 रुपया बढ़ाते थे, या 3 रुपया बढ़ाते थे। उसके ऊपर भी आप देखते थे कि कितनी हमें बातें सुनने को मिलती थी। और उसके बाद अब इस आखिरी 2-3 महीने में 1-2 रुपए नहीं बढ़ रहे थे, ज्यादा ही बढ़ रहे थे। लास्ट में मुझे मंदोखेल साहब को शामिल कर आई है। ओगरा की समरी ने पेट्रोल की प्राइसेस कम करने को कहा है, और इन्होंने पहली दफा उनके कम करने के बावजूद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दिए। चले मंदोखेल साहब को शामिल करते हैं। मंदोखेल साहब, अगर समरीज ऐसी आ रही हैं कि कम करें, तो कोई खुदा खौफी हुकूमत भी करे कि कम कर ले, या वाकई हुकूमत इमरान खान साहब की बढ़ती मकबूलियत और बयानिए से घबरा गई है कि खुद समझ नहीं आ रही कि क्या करना है? डाल उन पर दें कि ये हमारे लिए छोड़ गए, पर लिया तो आपने भी खुशी से ही है तख्त। देखिए, पहले बुनियादी पिछले 4 महीने से जब हम ये कहते आ रहे थे, और आज IMF की रिपोर्ट ने साबित कर दी है, जब बिलावल भुट्टो साहब की लॉन्ग मार्च, तारीखी लॉन्ग मार्च दुनिया की शुरू हुई है, तो इमरान नियाजी साहब ने ओगरा की समरी 8 रुपए जो बढ़ाने का उन्हें कहा, उसको भी खत्म कर दिए, और 10 रुपए मजीद पेट्रोल कम। और हमारे 2 दिन भी नहीं हुए थे, कराची से हम हैदराबाद ही पहुंचे थे कि ये उन्होंने काम किए है। तो आप मुझे बताओ कि मैं एक सिंपल सा मिसाल, आम जो आपकी सुनने वाले आलिया बीबी तो नहीं समझेगी, है तो असेंबली में भी अखबार पढ़ती थी, किसी और की बात नहीं सुनती थी।
सवाल ये है कि आम जब राशन की दुकान से मैं और आप राशन लेते हैं और उनके साथ पैसों में हम लोग खिलाफवर्जी करें, तो बताओ हमारा या आपका घराने का कोई और शख्स को राशन दुकान वाला देगा? वही हरकत आज जो इमरान नियाजी साहब ने की है, IMF के जो कानून के उनके जो मुआहदे थे, उनके साथ जो कमिटमेंट थी, उसको तोड़ के 4 महीने मौजूदा हुकूमत के लगे थे इन सारी शराइतों को बार बार पूरा करने की। यकीनन मैं कहता हूँ सख्त फैसले थे। हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम सियासत बचाते या हम रियासत बचाते। यकीनन रियासत बचाएंगे तो सियासत बचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हो गए। थोड़ी बहुत तकलीफ तो हमें हुई है, थोड़ी बहुत पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की सूरत में बर्दाश्त तो करना पड़, लेकिन जो शख्स की नापाक अज़ाइम थे, जो पाकिस्तान के 3 टुकड़े की ये गंदी सोच रखते थे, जब ये पाकिस्तान को श्रीलंका बनने की गंदी सोच रखते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, और फिर आपको याद है जब इनके शौकत निकाले, बिल्कुल गुस्सा निकाले उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर, लेकिन मेरा ख्याल से बेहतर अंदाज में भी आप बुरा भला कह सकते हैं। आप मुझे बता दें कि जब आलिया बीबी कह रही थी कि ये जो ना वो गुलाम नाज़ाद एक और सख्त अल्लाह को इस्तेमाल किया उन्होंने, भिखारी, तो आप मुझे बताओ भिखारी शहबाज शरीफ है या भिखारी इमरान नियाजी है, जिसका पूरा घर जो है ना भीख पे ही पल रहे है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कोई कारखाना नहीं, कोई फैक्ट्री, कोई कारोबार नहीं है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। आप मुझे बताओ, आपको याद होगा इनकी अपनी गवर्नर चौधरी सरवर साहब ये कहता था जब वो गवर्नर थे, जब लंदन गए कि PTI हुकूमत के पूरे मुल्क को गिरवी में रखा, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है सारी बातें। और फिर उसके अलावा ये वही शख्स है जो कहते थे कि IMF के पास में जाऊं तो मैं खुदकुशी करूंगा। खुदकुशी तो यकीनन जिस आदमी में, यकीनन मैं उसको हराम कहूंगा, लेकिन इस शख्स में उतनी भी हिम्मत नहीं हो सकी कि मैंने पिछले क्या बात की है। ठीक है, मंदोखिल साहब वो इसकी प्ली लेते हुए कहते हैं कि यू टर्न लेना पड़ते हैं मंजिल पे। मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान साहब जो इस वक्त जलसे कर रहे हैं, उन्होंने भी गुज़िश्ता जलसे में भी बड़े यकीन से कहा कि PDM या आप लोग सियासी मैच उनसे नहीं जीत सकते हैं, और अभी आपने भी कहा कि हमने रियासत फोकस की है, सियासत तो फिर बाद में साथ होगी। कप्तान को अगला इलेक्शन जीतने का, इमरान खान को अगला इलेक्शन जीतने का यकीन है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की पॉलिटिक्स को डेंट पड़ा है इमरान खान के इस बयानिए से, जिस तरह वो जलसे और अवाम के बीच में मुस्तकिल डटा खड़ा है? आप मुझे बता दो, आप सिर्फ दिल पे हाथ रख के बता दो, 3 करोड़ आवाम खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, न खाने का है, न पीने को है, न उड़ने को है, न सोने को है, और ये शख्स जो है वो जो है वो कर रहा है, ये शख्स जलसे जलूस कर रहा है। जरा से भी शख्स को एहसास नहीं है कि मेरे मुल्क के अवाम किस मुसीबत में। आपका पुख्तनख्वा का ही ले ले कि आपका DI खान, आपका नौशहरा जा 410 स्वाट डूब चुका है, आपकी सूबे की जो हुकूमत है जनूबी पंजाब डूब चुका है, सिंध को तो पहले ही आप एक्सेप्ट नहीं करते थे कि अब आपका ताल्लुक नहीं है, बलूचिस्तान में जो आपकी मखलूत हुकूमत है वो डूब चुका है, और ये शख्स जलसे जलूस करे। खुदा का वास्ता, मेरे चेयरमैन बिलावल कहा कि पहले इंसान बने, सियासतदान बाद में बनी है, पहले इंसान तो बने बने। जो शख्स इसको एहसास ही नहीं है कि इस वक्त एक मुल्क को एक एकब बन के इस आफत से, इस मुसीबत से निमटने के लिए हम होने चाहिए म्यूजिक, और आप जलसे जलूस कर रहे, और फिर आप अमेरिका में PTI के लिए चंदा मांग रहे, तो आप इन लोगों के लिए नहीं कर सकते हो। आपने 5 अरब रुपए जो चंदा जमा करने की जो आलिया, एक मैम एक मुझे और दे दे। आप मुझे बताओ, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जब UN ममालिक के कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, 1 खरब 30 अरब रुपए इकट्ठे किए। जब से मेरे चेयरमैन ये सैलाब आया, इसने यूरोप का दौरा, तयशुदा दौरा छोड़ के और पाकिस्तान सिंध के आवाम के साथ पानी में बैठा हुआ है, तो कहीं नहीं गया। आप मुझे बताओ कि इसका चेयरमैन सिवाय एक जगह DI खान में जो एक उसने राउंड लगा लिए घंटे का, गाड़ी में, जिम्मेदारी भी है ना सिंध। देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी जहां उनकी हुकूमत है, और सिंध आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल बैठना चाहिए, और मुस्तकिल तीसरा दौरे हुकूमत मुकम्मल होने को है, तो आप लोगों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है सिंध के अंदर। आमिर जिया साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। 2 पॉइंट से कालिया ने बात की उनके वक्त के फैसलों की, और वो अवामी थे और बड़ा एहसास था। मंदोखिल साहब बात कर रहे हैं कि उनके लिए ये फैसले वो भी अवामी है और बड़े एहसास के साथ है। साथ ही वो तनकीद कर रहे हैं इमरान खान साहब की इन सैलाब के दिनों में सियासत को, कि वो ये जलसे, और ये तनकीद कुछ और लोग भी बहुत ज्यादा करते हैं कि जलसे कुछ दिन बाद भी हो सकते हैं। आपके ख्याल में इमरान खान के इस वक्त साथ साथ ये सियासी जलसे करना कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है और ये साजिश हो रही और वो साजिश हो रही,
या फिर उनको जल्द से होल्ड कर देने चाहिए कि उनका बयानिया इतना अवाम के अंदर जा चुका है कि अगर वो 1 महीना नहीं भी जल्द से करेंगे तो अवाम उनके साथ खड़ी है? या आपके ख्याल में कोई खौफ है कि अगर जल्द से रुक गए तो बयानिया कमजोर हो सकता है? आयशा, पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि इस वक्त हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है उसकी आपको नाकामी नजर आएगी। इस मुल्क में जिस तरह के सियासी तजादात बढ़ गए हैं और जितना ज्यादा एक कहते हैं ना कि जहरीलापन आ गया हमारी सियासत में, तो उससे नजर ये आता है कि जी अपने तजादात को हल करने में नाकाम है हमारी हुक्मरान अशराफिया। उसमें में तमाम मतलब हमारे इदारे भी उसमें आ जाते हैं और वो लोग कि जो आज सियासत के ऐवानों में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, कि उनके पास कोई गेम प्लान नहीं है, उनके पास कोई मतलब मुल्क को आगे ले जाने का रास्ता नहीं है, सिवाय इसके एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करें और एक दूसरे के ऊपर मतलब है तनकीद जायज भी और बाज़ औक़ात नाजायज भी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक बात हमें समझनी चाहिए कि इस वक्त हुकूमत की ख्वाहिश ये कि किसी भी तरह इमरान खान जो है उनका जो मोमेंटम है, जो उनका अवाम में जाने का मोमेंटम है और उनको जो पजीराई हासिल हो रही है, जो भी वो तकरीर करें, जो भी उनका बयानिया है, आप उससे इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, लेकिन अवाम में मकबूल है वो, तो उसमें किसी तरह का ब्रेक लगाया जाए। और उसको ब्रेक लगाने के लिए वो ये पूरा एक नैरेटिव बना रहे हैं कि जी सैलाब के दिनों के अंदर आप सियासत ना करें। लेकिन ये जो एक सवाल है कि उस दौरान में, ठीक है, सैलाब तो आने का सिलसिला जो है बलूचिस्तान में तो मतलब कई हफ्ते पहले शुरू हो गया था, लेकिन उस चीज ने हुकूमत को इस चीज से नहीं रोका कि जनाब वो कहते हैं ना मीडिया का गला घोटे, वो अपने जो सियासी मुखालफीन को अरेस्ट करे। आज भी सैलाब है सिंध के अंदर, लेकिन जिस तरह विक्टिमाइजेशन हो रही है सियासी मुखालफीन की वो सबको पता है। तो बात ये हो रही है कि हुकूमत भी सियासत कर रही है, वो जो इल्जाम इमरान खान को लगा रहे हैं उससे ज्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज़े सियासत जो है वो मुख्तलिफ है। और इसका मकसद ये नहीं होता कि देखें, ये जो एक बड़े मुझे बॉन्डी सी बात लगती है कि लोग कहते हैं कि जी सैलाब सुल्तान के दरमियान पहुंच जाए आप, वहां पे पहुंच के मदद नहीं हो सकती लोगों की। जितने ये लोग हैं ये ना जाएं और इमदाद पहुंचाएं और रिलीफ वर्क को ग्राउंड पे तेज करें तो ज्यादा बेहतर है, वरना सारी टेंशन डाइवर्ट हो जाती है कैमरे के साथ। लेकिन वो एक छोटा सा पॉइंट कि क्या इमरान खान साहब को कहीं ऐसा महसूस होता है कि अगर ये मोमेंटम रुकता है, जल्द से भी जलसा नहीं होगा, वो रोज कैमरा पर आकर बात नहीं करेंगे और रोज उनकी आवाज आवाम तक नहीं जाएगी, तो जो उनका नैरेटिव है वो कमजोर हो सकता है, या वो नैरेटिव उनको फिर जीरो से उस पर काम करना पड़ेगा? आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई फील उस एंड पर भी है, इसी बायस इमरान खान साहब उसको रुकने और ठहरने नहीं दे रहे हैं? एक जलसों की सीरीज का ऐलान मिड अगस्त में किया गया, जबकि जुलाई से ये सैलाबी कैफियत थी। आपको लगता है ऐसा कुछ है, वो मोमेंटम कहीं उसको कमजोरी हो सकती है, या आप समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हफ्ता 10 दिन ना भी ये सब कुछ हो, वो वैसे ही मौजूद रहेगा? नहीं, देखिए, बड़ी इमरान खान के लिए बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है। उनके सामने मतलब हुकूमत का पूरा नजर आ रहा है कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि किसी तरह उनको टेक्निकल ग्राउंड्स पे नॉकआउट कर दिया जाए, सियासी मैदान से बाहर कर दिया जाए। और अगर वो मतलब है कि अपना सियासी दबाव हटाएंगे भी तो हुकूमत तो नहीं रुकेगी, वो केसेस तो नहीं रुकेंगे। हुकूमत का जो प्रोपेगेंडा है, जो हुकूमत का फ्रेंडली है, वो तो उसी तरह काम करता रहेगा। जब वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के पास और क्या रास्ता है कि वो अवाम में जाएं और अवाम से अपने ताल्लुक को बाहर रखें? क्योंकि अगर जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उनका तसलसल टूट जाता है इस चीज का, तो दोबारा बनाना एक चैलेंजिंग सूरत हाल होती है। तो बात है कि यहाँ पे बड़ी मासूमियत से कहा जाता है कि जी अभी क्योंकि सैलाब है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि बाज़ लोगों की नजर में ये होता है कि एक जो इत्तेफाक राय है बाज़ चीजों में मुमकिन नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि लुटने वाला और लूटने वाला एक हो जाए। आप नहीं कह सकते कि जनाब मगर आमिर साहब एक ब्रेक लेते हैं, पर आपकी बात इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो हुकूमत की हिकमत अमली को जवाब देने, सियासी दबाव बढ़ाए रखने के लिए है। फोकस ज्यादा वहां है कि सियासी मुखालिफिन को कैसे हैंडल किया जाए। मगर सदर मुमलिकत की जानिब से भी आज एक बात की गई है, वो ये कहते हैं कि वक्त सियासत का नहीं सैलाब का है, और साथ ही साथ वो मदद करने को भी तैयार हैं अगर ये तमाम सियासतदान इकट्ठे बैठना चाहें और किसी मिसाक़ मईशत की तरफ बढ़ना चाहें। मगर क्या ये मैंडेट रखते हैं सदर साहब, और क्या सियासतदान चाहते हैं कि सदर साहब रोल प्ले करें? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आलिया साहिबा, सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि वक्त सियासत का नहीं है, सैलाब में एक हो जाना चाहिए, मगर उसके बावजूद जल्द से वही बात जो भी अभी आमिर ज़िया साहब से डिस्कस कर रही थी कि एक निकाती एजेंडे के नीचे कौम इकट्ठी नहीं हो पा रही है, एक तकसीम है, और हम खुद भी सब समझ रहे हैं कि बहुत ही सोसाइटी पोलराइज्ड हो गई कि इस एक सैलाबी आफत के वक्त में भी हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। क्या और सदर मुमलिकत बात भी कर रहे हैं मिल बैठने की, और वो कहते हैं कि रोल प्ले करने को भी तैयार हैं,
क्या खान साहब के एंड पर या आपकी जमात के अंदर कहीं ऐसी डिस्कशन हो रही है कि हमें बैठना चाहिए, सियासी मुखालिफिन के साथ भी बैठकर बात करने की जरूरत है, या हेड ऑन लेने को पूरी तरह से खान साहब तैयार हैं कि किसी से कोई बात नहीं होगी? आयशा, ये वाली जो बात है ना, ये एक और तरफ हम चले जाएंगे। सबसे पहले मैं 2-3 इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर कर लूँ। बात जो कहा जा रहा है ना, रियासत बचाई गई है, ज़रा मैं ये बता दूं कि 2011 में एक सैलाब आया था और 2011 के बाद अब जो सिंध के अंदर सूरत हाल है ना, ये कोई रिवर फ्लड नहीं है। पहली बात मैं अपने भाई को क्लियर कर दूं जो बार बार ये कहते हैं रियासत बचाई जा रही है। ये जो इशू है ये डिसफंक्शनल सिंध गवर्नमेंट की वजह से है, उनकी जीरो गवर्नेंस का इशू है। यहाँ पर आपके जो हालात हैं, आपका इरिगेशन सिस्टम बिल्कुल जो एस्केप्स है इरिगेशन सिस्टम में वो चोक हुई हुई है, आपकी ड्रेनेजेस चोक हुई हुई है, जिसकी वजह से वहां पर 2 फुट से लेकर 12-12 फुट तक का पानी खड़ा है। ये कह रहे हैं ना कंसेक्टिवली इन लोगों की हुकूमत, ये सिर्फ एक ड्रेनेज सिस्टम वहां का ठीक नहीं कर सके, कैनाल सिस्टम के अंदर, इरिगेशन सिस्टम के अंदर ये एस्केप के वहां पर सिस्टम्स ठीक नहीं कर सके। और हो क्या रहा है, उसके बाद जिसका दिल चाहता है, बड़े वडेरे जिम्मेदार का दिल चाहता है, वो अपनी जमीनें बचाने के लिए जो है ना वो सारे के सारे अगले गांव दबो रहे। फिर इन्होंने कहा कि इनकी जरा मैं इनकी ना अहली बता दूं, वोट के बदले ये कह रहे हैं चावलों का एक आपको पैकेट दे देंगे, ये कह रहे हैं 50-50 रुपए ये लोग बांट रहे हैं। वहां पर ये जो कर रहे हैं, छोड़े जो अपनी जगह रिलीफ कर रहे हैं उसकी रिलीफ पे तनकीद ना करें ना। कैसे ये कर रहे हैं? ये तो रियासत बचा रहे हैं। नहीं आयशा, अब रियासत बचाने की बात उन्होंने अपनी उस सियासत पे की है जो सैलाब से पहले की है। आलिया साहिबा, फैक्ट्स को तो क्लियर कर लेना। रियासत बचाने की बात उस माशी फैसले से मुताल्लिक है जो मई-जून का आईएमएफ का चल रहा है। का अजाब है जो, देखिए मेरी बात सुने, ये इनके गुनाहों का है या इनके इक्तदार का अजाब है जो सिंध के अवाम इस वक्त जो है जो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी इस पॉइंट पर बनती है कि इनके 3 साल दौरे हुकूमत थे, घर जो है वहां पर गिर गए सिंध के अंदर, और ये कंपैरिजन करे उसका केपीके के साथ और जाकर ये पंजाब के साथ करे। इन्हें पता है कि केपीके के नौशहरा के अंदर अगर 8 साल हमारी हुकूमत थी तो एक बाउंड्री वॉल बनाकर हमने पूरा नौशहरा अल्हम्दुलिल्लाह डूबने से बचाया। कई जगह के ऊपर हमारे जो इनके अपने फेवरेट चैनल है पिछले 2 बार में कलाम से आगे जितने होटल बने हैं वो उसी जगह दोबारा बने जहां 2010 में गिरे थे। ये आर्मी चीफ ने भी उस दिन खड़े होकर चेक करने की बात है कि वहां कंस्ट्रक्शन अलाउ क्यों की गई। सुन ले, देखिए मेरी बात सुने, आप ठीक कह रही हैं उनके एंड पर जो गलतियां, बट केपी के गवर्नमेंट में भी वही गलतियां नुकसान हुए जो दरिया के रास्ते बात ही नहीं करी। मैं तो नुकसानात की वो कंपैरिजन दे रही हूँ जो पूरी दुनिया के सामने। उसके बावजूद यहाँ पर ये जिस चीज के पीछे छुप रहे हैं, वहाँ पर डबल 2 एक्टिव है, वहाँ की केपीके की पुलिस एक्टिव है, वहाँ पर देखिए बात आयशा, एक सेकेंड, जो बात की जाती है उसका जवाब मुझे देना है और इसीलिए मैं ये देना चाहती हूँ कि इनको फिगर्स। आयशा आपका सवाल, लेकिन जो मेरे भाई ने बात की मुझे उस पर बात करनी है। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। तो फिर आप मुझे ये बताइए, आप बिल्कुल सवाल करें, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब कलाम में वो होटल किसके एनओसी देखे, हर जगह ये इस खबर पे बात हो रही है कि उन होटल्स को एनओसी किसने दिए, मिनिस्टर के नाम आ रहे हैं जिन्होंने एनओसी दिए और वहां पे दोबारा होटल बने जिससे दोबारा मसला पैदा कर दरियाओं। एक सेकंड, जिनके भी नाम आ रहे हैं कैटेगोरिकली चले जाएं, नैब के अंदर जाकर पकड़ लें, हमें कोई एतराज नहीं है। नाजायज देखिए हम कह रहे हैं नाजायज तजावुजात के अगेंस्ट है, हम तो हमेशा से कब्जा माफिया के अगेंस्ट हैं, जाए उनको पकड़े, उनके ऊपर ये बात है। अच्छा, अगर यही बात हो, लेकिन उससे पहले मेरे मुल्क का नाजायज कब्जा जरूर छुड़वा दीजिएगा। यही बात हर हुकूमत कह दे जो अवाम को अक्सरियत पर मुसल्लत है। आयशा मेरी एक बात सुन ले, वहां पर जो हो रहा है ना ये सिंध से और बाकी बलूचिस्तान से, अच्छा मुझे आगे बढ़ना है, मेरे पास फिर टाइम कम हो जाएगा, आप मुझे ये बता दें। अच्छा आलिया सवाल ले लें, आप सवाल ले लेना, सवाल तो लेना, आप सवाल ही नहीं ना ले रही मेरा, आप छोड़े 1 सेकंड के लिए, इनको छोड़े सबको। मैं आपसे आपकी जमात का सवाल कर रही हूँ। खान साहब बार बार कह रहे हैं मैं खतरनाक हो रहा हूँ, मैं पहले से ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ, किसको बता रहे हैं? वो 4 नामों का जिक्र कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं ज्यूम करने पर मजबूर हूं कि वो 4 लोग कोई सियासतदान तो नहीं है, क्योंकि सियासतदानों को ही तो तमाम लीडरशिप को वो जलसे में खड़े होकर नेम कॉलिंग करते हैं।
तो ये वो 4 लोग कौन हैं जिनको पैगाम दे रहे हैं कि मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग करके रख दी है और मैं दिन ब दिन और खतरनाक हो रहा हूँ? आयशा, अब मैं कौन सी बात का, एक सेकंड में अब आपकी कौन सी बात का जवाब दूं? जो प्रेसिडेंट वाली बात थी या ये वाली बात थी? इसका जवाब जी, मैं आप आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। खान साहब देखिए, मेरी एक बात सुने, खतरनाक तो खान साहब हैं, इसलिए खतरनाक है कि एक बंदा अकेला खड़ा है, उसके ऊपर 21 इन्होंने मुकदमात कर दिया, जो ये कहते हैं हमने सियासत नहीं करनी। दहशतगर्दी से लेकर फॉरेन फंडिंग से लेकर उनके क्या के तौहीन मजहब से लेकर तौहीन अदालत से लेकर अब ये मेरे ख्याल में तौहीन के ऊपर नया मुकदमा खान साहब के ऊपर होने लगा है। तो खतरनाक तो वो हैं जिनसे ये पूरी 14 पार्टियां क्या है कि टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। अब आ जाए जो 4 लोग हैं, वो तो खान साहब जानते हैं और खान साहब की वीडियो के अंदर उनके नाम हैं और वो जाहिर है वो जब सामने आएगी तो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं जितना जानती हूँ, ये जो यूएस रिजीम चेंज हुआ है और जो उसके समरात क्या अस्तगफार जिसकी वजह से मेरी पूरी अवाम सफर करी है, वो भी सबके सामने, और ये उनके सहूलतकारों की आंखें खोलने के लिए भी काफी और हैंडलर्स की आंखें खोलने के लिए, सहूलतकारों और हैंडलर्स सबके लिए काफी। और खान साहब खतरनाक हो रहे हैं और अल्लाह करे कि खैर खैर है इस कौम के। कादिर खान मंदोखेल साहब, आपसे सवाल, 2 बातें आलिया साहिबा ने की। एक तो वाकई ये जो मुकदमे पे मुकदमा रोज खोला जा रहा है, ये तो लगता है खान साहब की मकबूलियत ने परेशान कर दिया है कि कहां फंसाया जाए और कैसे फंसाया जाए, एक के बाद दूसरा मुकदमा सामने रख दिया जाए। एक तो इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और फिर आपको कोई फिर तनकीद भी करती हैं हुकूमत की तरफ से वज़रा भी आके कि ये रिलीफ कैसे मिल गया या उनको सोच विचार का टाइम क्यों मिल गया। दूसरी बात वो सदर साहब का कि वो चाहते हैं कि अगर कोई बैठना चाहे तो फैसिलिटेट करने को तैयार है। ऐसे तो इमरान खान साहब नहीं बैठना चाह रहे, आप लोगों ने एपीसी में शामिल नहीं किया, तो क्या सदर का चैनल इस्तेमाल करके हुकूमत चाहेगी कि खान साहब को मेज पर लाया जाए और बात की जाए? क्योंकि आज खुर्शीद शाह साहब ने भी कोई बातचीत से मुताल्लिका बात की है। ये 2 बातों का जवाब दे दे। आयशा बीबी जी, आयशा बीबी, मुझे आज बेबसी पे बड़ी अफसोस भी हो रहा है और मुझे पता था कि ये असेंबली में एक बार पढ़ना शुरू कर लेती है। उनका वो जाली कासिम खान जो है ना, वो इसको घंटा घंटा देते थे, हमें 2 मिनट नहीं। मुझे तो पता था कि इसने ऐसे करना है आपके साथ। एक तो पहली बात ये कि सैलाब 2010 2010 में आया था। आयशा, अब मैं बिल्कुल सबूत से बात कर, ठीक है। दूसरी बात उसने बोला सिंध में इरिगेशन सिस्टम का नहीं है। आप मुझे बताओ कि दरिया सिंध जहाँ 6 लाख से क्यूसेक ज्यादा पानी अरे वहां आपका पूरा दरिया सिंध के दोनों तरफ इलाके बिल्कुल ऐसा लगा जैसा मोल्टीफार्म आप पानी के अंदर डाल दिए। जमीन का ये हाल हुआ, 4 मंजिला जमीन धस गया। और दूसरी बात ये कि पूरा हमवार जमीन है, वहां पे डैम बन नहीं सकता। तीसरी बात ये आपने खुद सवाल किए कि आपके शुरुआत में जहां होटल को पहले 2010 के बाद आपका मुराद सिंह मिनिस्टर है, मैंने 2 मरतबा वहां पर है, उन्होंने परमिशन दी है, नंबर 1। फिर उसके बाद आप बलूचिस्तान में आपकी मखलूत हुकूमत है, वहां क्या सूरत हाल है, 21 डैम बाग है। चलो पानी ज्यादा अगर मैं उस पर नहीं करूँ, आपने क्या किया? फिर जनूबी पंजाब में आपकी पिछले पंजाब में 4 साल से हुकूमत है, आपका चेयरमैन वहां गया तक नहीं है, स्वात गया तक नहीं है, 4 सदा नौशहरा गया तक नहीं है। सिंध को तो मानते ही नहीं था पहले से, सिंध को तो पहले ही उला ताल्लुक था जब वो वफाकी हुकूमत में भी थे। और उसके बाद उसने ये कहा कि ये अजाब के हकदार है। जवाब दूं, उनका जवाब तो खत्म हो ले, आमिर जियाद साहब को भी लेना है। मेरा ख्याल से आप लोग पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठा करें ना, वो सवाल करें और एक दूसरे को जवाब दें उसका। मंदोखेल साहब मुकम्मल करें, मैं आमिर साहब को लूं। नहीं, वो जो बातें कर रहे हैं मुझे तो हंसी आ रही है। हुकूमत में ये बैठे और सवाल हमसे कर रहे हैं। वाह, 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, वो पंजाब और केपीके के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। बिलोचिस्तान में हमारी कोalition हुकूमत आलिया बीबी, वैसे 3 माह पहले ही हुकूमत गई है। आप समझे पूरे मुल्क पर आप ही की हुकूमत है इस वक्त, जो सैलाब की तैयारी थी, क्योंकि ये तो प्रीएम्प्टेड था। 70 साल से तो 35 साल तो ये हुकूमतें करते रहे। हमने तो फिर इनकी अपनी रिपोर्टें 59 डैम्स बना दिए। कोई बातचीत करना चाहेंगे इमरान खान साहब से? आप लोग क्या नहीं करना चाहेंगे? मुझे इसका मुख्तसर जवाब दें। किसी तौर बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते? भीख मांग के प्लॉट ले रहा था उस वक्त उनको जरूरी है। ये नवाज शरीफ के सामने भीख मांग के पैसे अस्पताल के लिए मांगता था, उस वक्त नजर नहीं आया। आज उसको 35 साल नजर आ गया और फिर ये कहता है कि सिंध के लोगों का गुनाह है। और 2019 में जब कोरोना आया था तो क्या आपकी चेयरमैन की आईसीयू का गुनाह है जो कोरोना आया था?
एक सदी से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल। तो आप ऐसी बातें क्यों करी मेरी बहन कि जब आपके यहाँ कोरोना आ गया वो कुदरत की तरफ से, और अगर सैलाब आपके आ गया तो सैलाब सिर्फ सिंध में आपके जो हुकूमत है 300 चले अब आई है। मैं आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी जी मंदोखेल साहब। आयशा ये 4 बताने रहे, ये 4 लोग का अगर हिम्मत है, इतना आदमी है तो बता दे खुल के कि 4 लोग कौन कौन हिम्मत कर रहे। मैं आप लोग बता दें, आजकल वैसे भी लीक्स आ रही हैं, ऑडियो लीक्स आ रही हैं। अभी ये वजीर खजाना की शौकत तरीन साहब की आई है, हो सकता है ये भी कहीं आपको मिल गई हो तो लीक कर दें। आप लोग ही बता दें, एनलाइटन करें कौन को 4 लोग कौन है। ये तो कह रहे वक्त आने पे बताएंगे, जैसे नवाज शरीफ साहब कहा करते थे वक्त आने पे बताएंगे। इस कौम का पूरा वक्त शुरू है, पता नहीं आप लोगों का वक्त कब आएगा कि आप लोग पूरी बात कहेंगे। आमिर ज़िया साहब, जिससे सवाल करो वो कहता है मेरे वक्त से पहले 30 साल उसके, जिससे पूछो वो कहता है मेरे तो 4 महीने हुए, जिससे पूछो वो कहता है मेरे 4 साल का सवाल ना करो। ये तो यहाँ तो कोई अकाउंटेबल ही नहीं है किसी तौर पर। इमरान खान साहब जिन 4 लोगों की बात कर रहे हैं और जो आलिया साहिबा कह रही हैं कि जो फैसिलिटेटर हैं या जो रजीम चेंज के पीछे हैंडलर्स हैं, जो भी है, ये इमरान खान साहब ने वाकई कोई 4 लोगों के नाम से कुछ रिकॉर्ड करवा दिया हुआ है या ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है या सियासी दबाव है सिर्फ? जाहिर है कि अगर उनको अपने खिलाफ इतनी बड़ी साजिश का खतरा है, अंदेशा है, और इसमें वो ये तक बात कर चुके हैं कि जी उनको जान का खतरा है, तो हो सकता है कि उन्होंने हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पे ये चीज़ भी की हुई हो। लेकिन आयशा, जो हमें समझने की बात है, अभी जैसे मैं गुफ्तगू सुन रहा था अपने दोनों सियासतदानों की, पॉलिटिशियंस की, मुझे लग ये रहा है कि हमारा मीडिया भी और हमारे सियासतदान भी, हम सब लम्हे में फंस गए और हम बड़े मंजरनामे को नहीं देख रहे। और बड़े मंजरनामे के अंदर आपको नजर ही आ रहा है कि पाकिस्तान की रियासत खाकम बदहन इम्प्लोजन की तरफ जा रही है। हमारे जितने बड़े बड़े बुरानों का सामना है, हमें माशी बुरान का सामना है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी बुरान का सामना है, हमें आईनी और सियासी बुरान का सामना है। हमारे इदारों के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए। तो बात की हो रही है बशमूल पार्लियामेंट के। तो इसमें हमारे सामने जो सवाल है कि मुझे वो संजीदगी नजर नहीं आ रही है अपनी लीडरशिप की तरफ से, पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, कि जिनको जो कहें कि जी बड़े मंजरनामे में आप लड़ते रहे। मैं नहीं कहता, मैं ये बच्चेगाना बात नहीं कहूंगा कि जी सब मिलकर बैठ जाएं, इत्तेफाक राय बनाए, मत बनाए इत्तेफाक राय। लेकिन एक कोई मतलब है गेम प्लान लेकर कोई आए, कोई हिकमत अमली लेकर आए कि जी हमें मुल्क को निकालने के लिए हमारे सामने ये रास्ता है। अब इमरान खान से आप इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, उनका है कि जी मैंने मुफाहमत नहीं करनी, और वो एक अपना बयानिया लेके चल रहे हैं। आमिर ज़िया साहब, कतई कलामी की माजरत, आप दुरुस्त कह रहे हैं, गेम प्लान तो किसी के पास नहीं है ना, किसी को पता है कि वह हिकमत अमली क्या होगी। आपसे सवाल ये है कि हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज क्या है, महंगाई या इमरान खान का बयानिया? यानी कि हुकूमत का फोकस क्या होना चाहिए, इमरान खान के बयानिया से निमटने में या महंगाई से निमटने में? नहीं, महंगाई, देखिए महंगाई जो है वो माशी हमारे क्राइसिस की वजह से है ना। और उसकी वजह क्या है? हमारी मईशत की बुरी हाल यूं है कि जनाब हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं है। आपको मईशत ठीक करनी है तो आपको सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। हमारे एक बड़ा फ्लॉड जुमला मीडिया में यूज होता है, हम सब करते हैं कि अवाम को रिलीफ कौन देगा। अवाम को रिलीफ हुकूमत नहीं दे सकती। हुकूमत का काम ये होगा कि वो माशी सरगर्मियां बढ़ाए, आपकी माशी नमू में इजाफा करे। उसके नतीजे में आप देखिएगा कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी तो अवाम का भला होने लगेगा। हुकूमत के पास पैसे नहीं है इस वक्त कि वो अपनी जेब से निकाल के कहेगी जी हम बिजली हम कहते खरीदेंगे महंगी और सस्ती देंगे। ये हम हुकूमत नहीं कर सकती, कोई भी हुकूमत नहीं कर सकती, ना पॉसिबल है। तो हमें अपने अल्फाज के चुनाव में भी समझना चाहिए, बशमूल मीडिया के, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम सबको, आपको भी, हमें भी, कि हम ये जो रिलीफ की बात करते हैं, हम लोगों को इंसाइट कर रहे हैं, बहका रहे हैं उनको कि जी ऊपर से उतरेगा आपकी मदद करेगा। इस मुल्क के हीरो अवाम है, अवाम को ही फैसले करने, इन सियासतदानों की तरफ के भी, इदारों की भी। तो हमें अपने आप पर भरोसा करके में सोचना है जी लॉन्ग टर्म व्यू क्या है हमारा। फैसले अवाम ने करने हैं और तमाम अशराफिया अवाम को समझे। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, हमारे सादिर खान मंदोखेल साहब, आमिर ज़िया साहब। और जो आमिर साहब कह रहे थे कि महंगाई माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से, माशी अदम इस्तेहकाम सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है। ये मुल्क की बदकिस्मती है कि मामलात दायरों में सफ़र कर रहे हैं और हमारे पास कोई गेम प्लान ही नहीं, हिकमत अमली ही नहीं कि मुल्क को आगे किस नहज पर लेकर जाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।